हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत होती है आज सुबह के 10 बजे से। तो चलिए जी, आज सारा काम मैं पूरा निपटा चुकी हूँ और जो है बच्चों को अभी तैयार कर रही हूँ फाइनली, क्योंकि आज फिर से मेरा सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो रहा है। बच्चों क्या बहुत सिलेक्टेड कपड़े रह गए हैं दोस्तों। अब मतलब ये लगा लो कि लगभग एक या दो जोड़ी कपड़े रखे हैं, वो भी बहुत इमरजेंसी के लिए। और आज ना मुझे इसे मजबूरी में हैनक पहनाना पड़ा, क्योंकि बरसात अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। और कभी कभी जब जो रुक रही है ना, उसमें भी कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। बिटिया रानी को आज उसके बड़े दादा के कपड़े पहना रखे हैं, और तभी उसके कपड़े आज बिल्कुल राउंड राउंड कर रखे, क्योंकि पैजामा बहुत ही बड़ी हो रही थी। है ही नहीं कपड़े, सारे कपड़े गीले हो रखे हैं। तो आज इतनी बड़ी मजबूरी आ गई है ना मेरे सर पे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि कैसे सूखेंगे कपड़े। आज पहली बार बिटिया रानी उठी हुई है जब मैं इसके नाखून काट रही हूँ, वरना मैं इसके नाखून ना हमेशा जब ये सोती है तभी काटती हूँ। लेकिन मैंने सोचा यार एक बार कोशिश करती हूँ दे ये काटने देती है या नहीं, पर नहीं काटने दिया इसने। एक या दो नाखून बड़े मुश्किल से काटने दिए होंगे। उसके बाद मैंने सोचा ये सोएगी तभी काटूँगी। बाहर का मौसम जैसे मैंने देखा दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ये सुबह 9 और 10 बजे का नज़ारा है। और इस तरह का मौसम, मतलब मैं तो परेशान हो ही जाती हूँ, मेरे बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। चलो मेरा परेशानी का क्या ही वैल्यू है, मतलब फाइनली बिटिया रानी की माँ। तो अभी जो है सानवी सो चुकी है, और सही मायने में दिन की शुरुआत अब होगी मेरी, क्योंकि अब मैं कोलगेट ब्रश और जो भी दिन के मेरे काम हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक, जब तक वो सोती नहीं है, 1 या 1.5 या आधा घंटे में मुझे ये काम, पूरा दिन का काम निपटाना है, सुबह का भी और शाम का भी। सफाई हो चुकी है, बच्चों का दोनों का चेंज कर चुकी हूँ, और 4 दिन के बाद मैंने इसका चेंज कर रहा है। और आप देख सकते हैं बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बारिश थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। और जो है वो बच्चे सो चुके हैं बढ़िया करके, इनको बैठा दिया है। और टीवी में जंगल का राजा लगाया है, उसे बोला है तो तब तक इसे देख ले। वो नहीं देख रहा, उसकी आदत ही नहीं है टीवी भी देखने की। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मजबूरी में हम कहते हैं तो देख देख देख, ज़बरदस्ती बैठा रही हूँ उसको, उसे देखना ही नहीं। वो कह रहा है मुझे तुम्हारे साथ चलना है। अब मैं हालांकि मैं उसे अपने साथ लेके जाती, लेकिन बाहर का ऐसा मौसम हो रहा है तो आज मुझे इसे ज़बरदस्ती अंदर बैठाना पड़ रहा है फ्रेंड्स। बट बच्चा मेरा बैठने का नाम नहीं ले रहा है। तो चलिए करते हैं फटाफट से काम, जब तक वो सोई है तो मौके का फ़ायदा उठाते हैं फ्रेंड्स। तैयार हो चुकी हूँ, और ये सादा बाहर निकालने के लिए कहेगा ना तो इसको निकाल देना बाहर। और अब जाऊँगी मैं किचन में, क्योंकि खाना बनाने की भी तैयारी करती हूँ। और किचन में मैंने रात को दाल भिगाई थी राजमा की, और राजमा की दाल बनाते हैं। मौसम का तो बस ऐसे ही है फ्रेंड्स, जो भी है चीज़ें, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कपड़ों की स्थिति मेरे बच्चों के, अभी बच्चों का कपड़ों का कुछ भी नहीं है। इन कपड़ों को धोए हो गए हैं 4 दिन, और सूखने में लगेंगे 5 दिन। कुल मिला के 10 दिन में जो है ये कपड़े सूखेंगे।
तो यहाँ पे आंगन की सफाई भी हो चुकी है और बिटवा मेरा पीछे पीछे लगा था। मतलब जहाँ मैं जा रही थी ये दिन भर भी अगर मैं काम करती रहूँगी ना तो ये ऐसे ही पीछे पीछे लगा रहेगा मेरे। और क्या नाम कहते हैं, बस कपड़े गंदे किए जा रहा था। इसको पता था कि कपड़े मतलब सूख नहीं रहे, लेकिन फिर भी नहीं मानना था। बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों। मतलब बुरा भी लग रहा था कि अरे पीछे पीछे क्यों जा रहा, अंदर बैठ जाता। लेकिन अंदर इसने बैठना नहीं था, इसने मेरे साथ ही रहना था। फिर से इसने अपने कपड़े गंदे कर दिए थे, फिर इसको भी चेंज करा और साथ ही साथ खाना आना भी मेरा बन ही रहा था। तो बिटिया रानी के सोने से मैं ये सोचती हूँ कि ना सारा काम अब भी हो जाता। मैं फटाफट से मतलब बिना एक घुट पानी पिए मतलब रुकती नहीं हूँ जब तक वो सोती रहती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा काम अभी हो जाता फटाफट से। तो वैसे ही मैंने किया, बिना 2 मिनट गवाए एक के बदले एक काम किए जा रही थी। काम हो भी रहा था। तो फिर उसके बाद बिटिया रानी उठ चुकी, रखा ही था कि बिटिया रानी भी उठ चुकी है। तो अब हम जाएंगे नीचे और मतलब दाल में तड़का लगा दिया, चावल बन चुके हैं और अब जाते हैं बिटिया रानी के पास, बिटिया रानी को मिलने के लिए। क्योंकि बिटिया रानी चिल्ला चिल्ला के आवाज़ लगा दिया, जल्दी आओ नीचे और मुझे पकड़ो। तो देखते हैं इसके हाल चाल कैसे हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, यहाँ पे खाना वाना बन के रेडी हो गया था और मैं बच्चों को खिला रही थी। मैं भी अपनी बिटिया को वही खिलाती हूँ जो मैं खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए अलग सा बनाती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फाइनली खाना वाना खा चुके हैं और अब आ गए हैं रूम में। अब इनको सुलाने की कोशिश करते हैं और सो जाएंगे। तो दोनों को खाना खिला चुकी हूँ पेट भर। ऊपर ऊपर। अब पूरा दिन भर का काम जो है 1:30 बजे ख़त्म हो चुका है। अब शाम को सिर्फ खाना बनाना रह गया है, बत्ती करना रह गया है। बाकी जो है कपड़े मेरे सूख चुके हैं और इन कपड़ों में ऐसी स्मेल आ रही ना। फाइनली ये 6 दिन के बाद सूख रहे हैं, नहीं सॉरी 5 दिन के बाद सूख रहे हैं। और इन्हें ऐसी गंदी बदबू आ रही, सच्ची बता रही, जैसे अंडों भी नहीं आती है बदबू, जैसे अलग ही टाइप की। तो वैसी बदबू आ रही है इनमें, बाप रे। कितने दिन के बाद इन कपड़ों में बदबू आ गई सच में। चिची भवरे भगवान, ये बरसात कब खत्म होती है यार। अंदर की भी कमरे की भी। मैं तो दुआ करूँ भगवान बारिश जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए यार। सच्ची में बहुत परेशान हो गई इस बारिश की वजह से। मैं तो सच में, बच्चे भी परेशान, मैं भी परेशान हो गई अब तो।